ब्लैक हॉर्नेट के जरिए रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला। बेहद छोटे ड्रोन से विस्फोटक गिरा रही है यूक्रेनी सेना। ब्लैक हॉर्नेट के रूसी सेना की जासूसी कर रही है यूक्रेनी सेना। जासूसी से लेकर तमाम दूसरे रोल्स में ये ब्लैक हॉर्नेट बहुत छोटा सा। असल में आप देखें तो आपने वो जो हम एक खास तरह के फ्लाई को हेलीकॉप्टर कहा करते थे, उसी तरीके के का ये ब्लैक हॉर्नेट। और अब अगली अहम खबर देखिए, रूस और बढ़ाएगा हथियारों का जखीरा। टैंक्स और स्पेशल इक्विपमेंट के प्रोडक्शन में माफ कीजिए और स्पेशल इक्विपमेंट्स के प्रोडक्शन में करेगा जबरदस्त इजाफा। ये टैंक्स पढ़िएगा प्लीज, ये टैंक्स लिखा हुआ है। टैंक्स की फैक्ट्री पहुंचे दिमित्री मेदवेदेव ने किया दावा। पुतिन के करीबी और सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन है दिमित्री मेदवेदेव। T-72 और T-90 की फैक्ट्री में पहुंचे थे दिमित्री मेदवेदेव। तो ये बढ़ता हुआ युद्ध 9वें महीने में प्रवेश कर चुका है। जो युद्ध, उसमें इक्विपमेंट्स को और बढ़ाने की बात की जा रही है। ये एक तरीके से एक तरफ ये दिखाई दे रहा है कि कन्वेंशनली अपने आप को और तैयार कर रहा है रूस, और उधर दूसरी तरफ डर्टी बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब की बातें भी हो रही हैं। अगली अहम खबर देखिए, परमाणु अटैक हुआ तो 5 घंटे में ही जाएंगी 3 करोड़ जाने। 3 करोड़ 5 घंटे में ही करीब 8.5 करोड़ लोग जख्मी हो जाएंगे। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो जाएगा। आपने देखा कोविड के समय तो संभाल नहीं पा रही थी ये दुनिया। जब इतने सारे घायल लोग इलाज के लिए तड़पते हुए, मदद के लिए पुकारते हुए पहुंचेंगे, तो कैसे केटर करेगी वो दुनिया जो खुद अपने जख्मों को पहले सीने में और भरने में लगी हुई होगी। कैसे उन घायलों को संभाला जाएगा? ये जो बमों की बात की जा रही है, उसके बीच में असलियत क्या है वो आप जानते हैं। और ये तीनों अहम खबरें आपके सामने, और उनसे जुड़ी हुई ये तस्वीरें भी। डॉक्टर घोष, ये आगे के लिए क्या इशारा है? ये क्या पूरा साल जा रहा है मामला, उससे ज्यादा जा रहा है? क्या होने वाला है अगले 1 महीने में? क्या होते हुए देखेंगे? आपकी तरफ से प्रेडिक्शन चाहता हूं मैं। देखिए, ये एस्केलेशन तो बढ़ रहा है, और अभी रूस ने न्यूक्लियर बॉम्ब और डर्टी बॉम्ब को इक्वेट कर दिया है। दोनों में काफी फर्क है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर आप डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल करते हैं तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये न्यूक्लियर वॉर चल गया, अगर उन्होंने TNWs इस्तेमाल कर लिए, तो जैसे आपने कहा ये बढ़ सकता है और करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। अब जरा ये बॉम्ब देखिए, जिन बमों के बारे में दुनिया बात करती है। आज जब बमों का जिक्र हो रहा है, पूरी दुनिया को दहलाने की ताकत रखने वाले ये बड़े बड़े बॉम्ब, जहां दुनिया को राहत देने के लिए सामग्रियां बननी चाहिए। देखिए, महाताकत, महाशक्ति बनने के चक्कर में क्या क्या हो रहा है। यहां देखिए जरा, जिस बॉम्ब का मैं जिक्र कर रहा हूं, TSAR, सार किंग, जिसको रशियन भाषा में कहा जाता है। यहां पर क्या है? यहां पर ये जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसको जार बॉम्ब कहते हैं। 1960 में पहली बार इसका टेस्ट किया गया था। क्या है ये? ब्लास्ट हुआ तो आसमान में 40 मील की ऊंचाई तक असर इसका दिखाई देता है। यह है रशियन जार बॉम्ब। माउंट एवरेस्ट से 7 गुना ज्यादा ऊंचा इसका गुबार फिर देखने को मिलता है। ब्लास्ट हुआ तो 25 मील की चौड़ाई का मशरूम क्लाउड यह जार बॉम्ब बना सकता है। और यह एक तरीके का थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब है। इसमें भी फ्यूजन का और फिजन का, जिसको नाभिकीय विखंडन और संलयन कहते हैं। विखंडन मतलब उनका टुकड़ों में बंटना, जिसको आप फिशन कह सकते हैं, और फ्यूजन मतलब उसका संलयन। पहले इसकी शुरुआत होती है विखंडन से और फिर बात पहुंचती है फ्यूजन तक, और इतनी एनर्जी रिलीज होती है इस थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब में। न्यूक्लियर बॉम्ब से खतरनाक माना जाता है क्योंकि उसकी क्षमता आप नापते हैं किलोटन में, इसको नापा जाता है मेगाटन में। और ऐसा ये जार बनाकर जब बैठा हुआ है, तो अमेरिका की तरफ से क्या किया गया है? रूस ने अगर जार बॉम्ब बनाया है तो जरा देखिए अमेरिका ने क्या किया है। अमेरिका ने कासल ब्रेवो बनाया है। कासल ब्रेवो जो है वो जरा देखिए, 15 मेगाटन उसकी क्षमता है। ये एक तरीके से रशिया के जार का जवाब ही है, लेकिन क्षमता में जार एनी डे इस कासल ब्रावो पर भारी पड़ता है। अमेरिका का ये सबसे बड़ा बॉम्ब, सबसे बड़ी तबाही मचाने वाला, ये असल में सिवाज सर आपको बताएंगे। न्यूक्लियर और थर्मो न्यूक्लियर भी आप जल्दी से समझ लीजिए। सिवाज सर, देखो, ये दिनेश हमें ध्यान देना पड़ेगा, दोनों देश जो कि अमेरिका और रूस हैं, उनके पास न्यूक्लियर हथियार 90% है। आप देखें, एक के पास 6000 है, 1000, 5500 है। मगर इसके अलावा देखें, कन्वेंशनल जो हथियार हैं वो भी बहुत भयानक है, दोनों रूस और अमेरिका के पास। और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे अभी न्यूक्लियर हथियार तो शायद अभी इतनी जल्दी इस्तेमाल नहीं होंगे। अमेरिका नहीं कभी करवाएगा यूक्रेन से
रूस कर सकता है, मगर जो कन्वेंशनल हथियार है उनका मुझे लगता है दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। वो अमेरिका भी देगा यूक्रेन को और रूस भी कर रहा है। और मुझे लगता है ये जो अब बात कर रहे थे पार्शियल मोबिलाइजेशन की, याद रखो कीव के अंदर क्या किया था रूस ने, कीव का घेरा डाला था उसने अपने टैंकों से, और उसके बाद जब उसकी सप्लाई चेन बढ़ गई थी तो यूक्रेन ने स्टिंगर और आपकी जेवलिन मिसाइल से टैंकों को बर्बाद किया था। तो ये एक प्रॉब्लम रखना, क्योंकि जो लड़ाई हो रही है वो ईस्ट यूक्रेन में हो रही है, वो यूक्रेन का इलाका है। रूस जो है ज्यादा आर्मर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, और क्योंकि कोई मैकेनाइज्ड वारफेयर होने के चांसेस कम हैं। और मुझे लगता है यूक्रेन के जो पावर हाइमार्स टर्मिनली हाइट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम पेट्रोइड मिसाइल मिल रहे हैं, रूस को भी बड़ा हमको तो नुकसान राहत देता है होगा। सर, और जब भी आप को अभी अपनी कन्वेंशनल जब वॉर मशीनरी का नाम लेते हैं हमको तो राहत मिलती है। कम से कम वो स्टेज नहीं आ रही है, लेकिन सर ये रुकना चाहिए।